सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। तो नियोफिल डेव की इस वीडियो में आप सभी को खुशामदीद। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि गिटहब क्या है, हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और एज अ प्रोग्रामर ये आपको कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है। ओके सो अच्छा जी, तो हम आते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज़ गिटहब, राइट। तो गिटहब क्या है? गिटहब हमारे लिए क्या कर सकता है? गिटहब एक ऑनलाइन साइट है, ठीक है, जहाँ पे हम अपना कोड सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ कोड लिखा है अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ये मैंने कोड लिख लिया, मैंने कुछ कमेंट्स किए, जो भी किया, यानी कि कोड थोड़ा सा मैंने राइट कर लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैंने कल सारा दिन लगा के ये कोड राइट किया। अब मैं रात को क्या करता हूँ जी, अपना जैसे मेरा कोड मुकम्मल होता है, मेरा वर्क कंप्लीट हो जाता है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली आता हूँ अपनी विंडो के अंदर और इसे आने के बाद मैं ये कर देता हूँ शट डाउन। लेकिन क्या होता है कि जब मैं सुबह आके अपना कंप्यूटर चलाता हूँ और किसी भी रीज़न की वजह से मेरा कंप्यूटर नहीं चलता और मेरा सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है, तो इस लॉस्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने सारे डाटे को ऑनलाइन एक वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर देते हैं। ये ऑनलाइन साइट्स जो होती हैं ये क्या करती हैं कि आपके कोड को सेव कर लेती हैं, ठीक है। और आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज ये कोड लिखा है, ठीक है, ये यहाँ से मैंने इतना कोड लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये कोड मैंने बहुत मुश्किलों से कहीं से सर्च किया, अपनी साइंस लड़ाई है जो भी किया, तो मैंने इस कोड को लिख लिया। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस सारे कोड को अब मैं लॉस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, तो मैं इस सारे कोड को अपनी गिटहब के ऊपर रख लूँगा, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे मैं क्या करूँगा, उसी कोड के अंदर मैं मज़ीद अपना फिर से कोड ऐड करूँगा, ठीक है। ये वाला जो कोड है फिर मैं ऐड करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, इस कोड को फिर से वहाँ पे अपडेट कर दूँगा। तो ऐसे क्या होगा कि हमारा रोज़ का रूटीन कोड जो है वो उस पर शो होता रहेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सिस्टम किसी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है और आपका डाटा लॉस्ट होने का ख़दशा होता है, तो आपको इसके लिए फिर कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती, क्योंकि आपने अपना सारा कोड जो है गिटहब पे ऑलरेडी सेव किया होता है। ओके सो अच्छा जी, तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ गिटहब, राइट। सो अब जो है जी हम दूसरी चीज़ की डिस्कस करेंगे, वो है यूज़, गिटहब का यूज़ एज अ प्रोग्रामर जो है, एज अ प्रोग्रामर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। एज अ प्रोग्रामर ये आपको कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक कम्युनिटी के अंदर ये एक प्रोजेक्ट जो है मेरा चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं क्या करता हूँ जी, मैंने आज सारे दिन में ये वाला एक मेन एक्टिविटी का कोड क्रिएट कर लिया, ओके, ये हमारी मेन एक्टिविटी है। तो मैंने इस सभी का कोड जो है क्रिएट कर लिया। अब मैंने इस पे वर्क कर लिया, ये कोड जो था ये मेरे रिलेटेड था, उन्होंने मुझे टास्क दिया, उन्होंने मुझे टास्क असाइन किया और मैंने इस पर कोड कर दिया। अब क्या करूँगा कि ये सारा कोड जो है मैं गिटहब पे पोस्ट कर दूँगा, राइट, उस पर अपलोड कर दूँगा। अब क्या होगा जी कि जैसे मैं उस पर गिटहब पे कोड को अपलोड करूँगा, तो गिटहब हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना कोड जो है किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, राइट। सो क्या करूँगा कि मैं अपना कोड उस पर अपलोड करने के बाद जो है अपने सेकंड मेंबर को शेयर कर दूँगा। अब मैं जैसे सेकंड मेंबर को शेयर करूँगा, वो क्या करेगा, अब इस कोड को लेगा और इसका डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट कर देगा, राइट। अब जब डैशबोर्ड के ऊपर वो आके कोड सारा लिखेगा, वो क्या करेगा कि उस कोड को क्लोन करेगा, इसी वाले कोड को गिटहब से क्लोन कर लेगा, राइट, अपने पास डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद अपना वो इसके ऊपर आएगा, अपनी न्यू एक्टिविटी बनाएगा, न्यू एक्टिविटी के बाद इसके ऊपर कोड लिखेगा। कोड लिखने के बाद वो फिर से अगेन इस कोड को उसी गिटहब के ऊपर वापस से इंक्लूड कर देगा, राइट। अब जैसे वो इंक्लूड करेगा, अब वो कोड दोबारा से उस प्रोजेक्ट के ऊपर इंक्लूड हो जाएगा और वो पहले वाले कोड के साथ ही अटैच हो जाएगा, तो जैसे वो मेरे वाले कोड में भी शो होगा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस कोड को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद मैंने शेयर कर दिया। अब मेरा जो साथ वाला डेवलपर था उसने अब ये वाली एक्टिविटी क्रिएट की, राइट, डैशबोर्ड व्यू मॉडल, उसने इस पर कोड किया, कोड करने के बाद उसने फिर से इसे अपलोड कर दिया गिटहब पे। अब क्या होगा कि जैसे ही वो गिटहब पे अपलोड करेगा, तो वो ऑलरेडी जो हमारा उसके ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट है गिटहब के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने कोड पुश किया था, तो इस दफ़ा वो भी उसी में कोड को पुश करेगा, लेकिन अपनी एक डिफरेंट ब्रांच क्रिएट करके, राइट। जिस तरीके से हमारे पास ट्रीज़ के अंदर ब्रांचेज़ होती हैं, उसी तरीके से इसके ऊपर भी हम ब्रांचेस जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो वो अपनी एक न्यू ब्रांच क्रिएट कर लेगा। उस ब्रांच में क्या डिस्क्राइब करा जाएगा जी कि इसके अंदर मैंने डैशबोर्ड व्यू मॉडल क्रिएट किया, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही वो उस पर अपना कोड को पुश करेगा, तो वो उसी फोल्डर के अंदर कोड जो ऐड हो जाएगा। और अगर कल मैंने उसको क्लोन करना हुआ कोड को, तो जैसे मैं कोड को क्लोन करूँगा, तो मेरे साथ अपने कोड के साथ ये वाला कोड भी आ जाएगा। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी जो है एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करती है गिटहब के यूज़ के ज़रिए, जिस तरीके से
आप जो है इजीली अपना कोड शेयर कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, उसे रिट्रीव कर सकते हैं, उसे क्लोन कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम से भी बचाती है। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि जब गिटहब नहीं था या बिटबकेट नहीं था तो क्या करते थे प्रोग्रामर, सारा मैंने एक एक्टिविटी पे कोड लिख दिया, मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद उसी के पास जाऊँगा, उसे दूंगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है हमारे पास गिटहब है, राइट। सो आप लोगों को पता चल गया कि जी गिटहब के बेनिफिट्स क्या हैं एज अ प्रोग्रामर। तो आपको ये भी पता चल गया गिटहब क्या है, आपको ये भी पता चल गया कि गिटहब के बेनिफिट्स क्या हैं। तो अब गिटहब पे हम अपना कोड किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, राइट। हाउ हाउ वी कैन अपलोड आवर कोड ऑन गिटहब, राइट। सो हमें ये तो पता चल गया कि गिटहब क्या वर्क करता है, इसके बेनिफिट्स का भी हमें पता चल गया। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि जी हम अपना गिटहब पे कोड को किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी डेस्कटॉप के लिए एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। उस एप्लीकेशन का नाम होगा गिट बैश, राइट। सो जैसे ही मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, मैं आपके लिए दोबारा ओपन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने लिख दिया गिट बैश, राइट। तो गिट बैश और विंडोज़ 64 बिट और जैस वट एवर यू लाइक 34 बिट और 64 बिट। सो इसके लिए हम गिट बैश पे आए, डाउनलोड्स पे टैप करके इसे न्यू में ओपन कर लिया। तो जैसे मैंने इसे न्यू में ओपन किया तो ये हमें इसका जो है ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा है कि ये गिट बैश है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड्स के ऑप्शन पे आके मैक ओएस, विंडोज़, लिनक्स जो भी आपको डाउनलोड करना है वो कर सकते हैं, राइट। अगर आपने डाउनलोड करना है तो किस तरीके से करना है, ये आपको एक स्क्रीन शो हो रही होगी, इसके ऊपर आप अगर आएंगे तो ये लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज़, ये एक उन्होंने बटन दिया हुआ है जिससे आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद जब आप अपनी विंडोज़ के अंदर आएंगे तो विंडोज़ के अंदर आने के बाद आप सर्च करेंगे गिट बैश, तो ये इस तरीके से आपका गिट बैश ओपन हो जाएगा। ये सेम इसी तरीके से होता है जैसे हमारी विंडो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट CMD होता है, राइट। जैसे ये हमारे पास कमांड प्रमोट होता है अपनी विंडोज़ के अंदर, इसी तरीके से ये गिट बैश का भी ओवरव्यू है। जैसे मैं इसे टैप करके ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास एक गिट बैश ओपन हो गया। अच्छा जी, तो इसके बाद जैसे हमने इसे डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, अब हमें क्या चाहिए कि इसे कोड को किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके लिए कुछ कमांड लाइंस होती हैं, ओके, कुछ कमांड्स होती हैं कि हमारे कोड को अपलोड करने की। ओके, सो मैं लिख देता हूँ फॉर अपलोड कोड वी हैव, या जस्ट लाइक दैट वी हैव सम कमांड्स, राइट। सो अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो सबसे पहली कमांड आएगी उसका नेम होगा गिट इन इट। गिट इनिट जो है हमारे पास सबसे फर्स्ट कमांड आएगी जो हमने टाइप करनी होगी। गिट इनिट क्या करती है, गिट क्या करेगा, ये एक गिट की फाइल को इन इट कर देगा, यानी कि इन इट इस फोल्डर के अंदर एक गिट की फाइल क्रिएट कर देगा, राइट। अब किस फोल्डर के अंदर करेगा, कैसे करेगा, वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास कुछ ओपन है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास कुछ पाइथन की फाइल पड़ी हुई है, ये मेरा कोड है। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये कोड मैंने अभी लिखा है और अभी मैंने इसे कहीं पे भी अपलोड नहीं किया हुआ, राइट। सो मैं क्या करूँगा कि इस कोड को अपलोड करने के लिए मैं इसके फोल्डर के अंदर चले जाऊँगा, ठीक है, फोल्डर में चले जाऊँगा जहाँ पे मेरा ये सारा कोड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं राइट टैप करूँगा, क्योंकि हमने गिट बैश को इंस्टॉल किया हुआ है तो ये हमें ऑप्शंस प्रोवाइड कर देगा गिट UI हेयर और गिट बैश हेयर। तो आपको सिंपली क्या करना है कि गिट बैश हेयर कर देना है। जैसे आप गिट बैश हेयर कर देंगे, इस मैं फोल्डर को मिनिमाइज़ कर देता हूँ, तो जैसे ये लोड होगा तो ये आपको बताएगा कि जी आभास का डेस्कटॉप है, राइट। और उस डेस्कटॉप के अंदर जो है हमारा एक क्लड का फोल्डर है और वहाँ पे आप क्या चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जी ये मेरा फोल्डर है, ठीक है। अब ये हमारी गिटहब की फ़ाइल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस फोल्डर के अंदर हमारे पास कुछ 1 2 3 4 और 8 करके आइटम्स हैं, राइट। अब जैसे ही मैंने आपको अपनी फ़र्स्ट कमांड बताई गिट इनिट वाली, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके उस गिट इनिट को टैप करता हूँ, गिट इनिट, और एंटर कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एक गिट की फ़ाइल जो है इस फोल्डर के अंदर बना देगा। जैसे ही मैंने टैप किया ये हमारे पास एक गिट की फ़ाइल बन गई। अब ये क्या करेगा कि हमारे सारा कोड जो भी कोड होगा ये इस कोड को इस गिट की फ़ाइल में इंक्लूड कर देगा, राइट। जैसे ही ये इस गिट की फ़ाइल में इंक्लूड करेगा और ये वाली गिटहब की फ़ाइल हम गिटहब पे अपलोड कर देंगे और उसके अंदर हमारा जितना भी कोड होगा, हमारा कोड स्ट्रक्चर होगा, हमारे कोड की लाइंस होंगी, वो सारा उसके अंदर सेव हो जाएगा। अब हमने इससे क्या किया कि सिंपली गिट को इनिट कर दिया कि यानी कि इन इट इस फोल्डर के अंदर एक गिट का फोल्डर बन जाए। अब मैं चाहता हूँ कि इस सारे कोड को उस फोल्डर के अंदर ऐड कैसे करना है, राइट। सो उसके लिए हमारे पास बहुत सिंपल सी कमांड होती है, सेकंड कमांड होती है गिट ऐड करके, राइट। गिट ऐड डॉट, यानी कि गिट
ऐड और डॉट यानी कि ऑल फाइल्स या ऑल फोल्डर जैसे हम डॉट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर आऊँगा और मैं यहाँ पे टैप करूँगा गिट ऐड डॉट, तो एंटर जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो ये हमारी जितनी भी फाइल्स डायरेक्टरीज थी, जितनी भी हमारे पास फाइल्स था, कोड था, वो सारा इसके अंदर ऐड कर देगा, राइट। सो ये जैसे ही अपलोड करेगा, ऐड करने के बाद ये सिंपली यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और हमें यानी कि जब इसकी अपलोडिंग मुकम्मल हो जाएगी तो जैसा कि आप अभी देखेंगे कि ये किस तरीके से हमें ओवरव्यू शो करेगा। तो क्योंकि ये एक पाइथन का प्रोजेक्ट है तो इसमें डायरेक्टरीज और फाइल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सो इसलिए ये कुछ टाइम ले रहा है। बट ये आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड होगा कि आपका प्रोजेक्ट 10 मिनट्स का, सॉरी 10 मिनट्स मैंने बोल दिया, आपका प्रोजेक्ट 10 पेजेस का है, 11 एक्टिविटीज़ का या पेजेस का है, तो ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बेस होगा, राइट। सो अब जैसे ही मैंने गिट ऐड कर दिया तो इसने बोल दिया द फाइल विल हैव इट्स ओरिजिनल लाइन एंडिंग इन योर वर्किंग डायरेक्टरी। सो जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर सारा अगर पढ़ेंगे तो ये आपको बता देगा कि यूबीकॉन के अंदर ये फाइल भी ऐड कर दी, ये पाइथन की फ़ाइल भी ऐड कर दी, ये भी ऐड कर दी। अब इसके अंदर उसने सारी फाइल जो है ऐड कर दी हैं, राइट। अब इनमें से उसने कौन से फाइल्स के अंदर ऐड किया होगा, कौन से नहीं, ये तो खैर उनका जो है बेसिक उन्होंने जो पीछे इसके लिए कोड राइट किया, ये तो खैर वही अच्छे से जानते हैं। सो अच्छा जी, अब मैंने क्या कर दिया कि गिट को इनिट सबसे पहले किया कि इसके अंदर एक गिट का फोल्डर क्रिएट हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया कि इस सारे कोड को इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके लिए हमने ये बहुत कमांड यूज़ की, गिट इनिट की, गिट ऐड की। ओके, सो अब हमने गिट को इनिट भी कर लिया, गिट ऐड भी कर लिया, ये हमने 2 कमांड्स यूज़ कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब जो मैंने कोड इस डायरेक्टरी गिट इनिट वाली डायरेक्टरी में कोड को अपने ऐड किया, एग्जीक्यूट करवाया है, राइट। अब उसके अंदर हमारे पास कोई फाइल ब्रेक तो नहीं होगी, उसमें किसी फाइल में एरर तो नहीं आ रहा, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि गिट की फ़ाइल का स्टेटस चेक कर लेंगे, उसका स्टेटस चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई फ़ाइल क्रैश तो नहीं होगी। इससे होता तो कुछ नहीं है, जस्ट आपको ये शो कर देता है कि आपका सारा कोड जो सक्सेसफुली ऐड हो गया या नहीं हुआ, ताकि जब हम इस कोड सारे कोड को ऑनलाइन हम सर्वर के ऊपर अपलोड करें तो उस टाइम हमें कोई एरर शो ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली अपनी आएंगे और यहाँ पे हम अपनी कमांड टाइप कर देंगे गिट स्टेटस, यानी कि गिट की फ़ाइल का स्टेटस हमें बताइए कि उसका स्टेटस इस वक्त क्लीन है या नहीं। ओके, सो जैसे ही मैंने इसे एंटर किया तो इसने हमें बता दिया कि जी ये सारी आपकी फ़ाइल्स जो ग्रीन है और आपकी सक्सेसफुली सारी फाइल जो हैं वो इसके अंदर ऐड हो गई हैं, राइट। सो इसका मतलब है कि हमारी जो भी हमने अपनी फाइल्स इस गिट वाली डायरेक्टरी के अंदर ऐड की थी वो सक्सेसफुली अब ऐड हो चुकी हैं और हमारी कोई भी फाइल ब्रेक डाउन नहीं हुई। तो इसके बाद हमने पता चल गया जी हमने सब फर्स्ट ऑफ ऑल गिट की फ़ाइल कैसे बनानी है, उसके अंदर अपना कोड कैसे ऐड करना है, उसका स्टेटस कैसे चेक करना है। इसके बाद आप इसमें एक कमिट भी ऐड कर सकते हैं, इसको कमिट दे सकते हैं कि जी गिट कमिट करके कि आपने इसके अंदर कौन सा कमिट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इस कोड के अंदर अभी 4 किस्म के एंड पॉइंट्स बनाए हैं, एक गेट के लिए, पोस्ट के लिए, अपडेट के लिए और शो के लिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं ऐसे कहूँगा कि गिट कमिट, हमारे पास इसकी कमांड होती है गिट कमिट -m और हमारे पास 2 जो होते हैं ये कोड्स होते हैं और इसके अंदर हमने अपना कमिट जो पास करवाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह देता हूँ कि क्रड, जी ये मेरा एक क्रड है पाइथन बेस्ड। ओके, सो ये मेरा पाइथन बेस्ड क्रड है। तो मैं ऐसे क्या करूँगा कि सिंपली मैं इस कमांड को ही अपने यहाँ पे आके कमिट कर दूँगा। ये कमिट जो है मैं आपको बाद में दिखाऊँगा भी कि ये कहाँ पे शो होता है और इस कमिट का बेसिकली इस कमिट की बेसिकली ख़ासियत क्या होती है, ये हमें क्यों देना पड़ता है और इसके बगैर जो है आपका डाटा क्यों अपलोड नहीं होता, वो मैं आपको बाद में बता दूँगा, राइट। सो अभी मैं कहता हूँ जी कि गिट कमिट -m और पाइथन क्रड, राइट। मैंने जैसे ही इसे कमिट पास करवा दिया तो ये क्या होगा कि इस वाली फ़ाइल में एक कमिट भी ऐड कर देगा, राइट। सो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये हमें इसने इस सारी फाइल्स के अंदर कमिट को ऐड कर दिया, राइट। अब हमने क्या किया कि गिट का फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना लिया, उसके अंदर डाटा को इंक्लूड कर दिया, उसका स्टेटस भी चेक कर लिया, उसके अंदर एक कमिट भी कर दिया। अब हमारा बेसिकली जो मेन वर्क स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है। अब मैं गया अपने गिटहब के ऊपर, राइट। गिटहब के जाने के बाद यहाँ पे अगर आपको साइड में शो हो रहे होंगे, ये अपने प्रोफाइल के ऊपर अगर मैं टैप करूँगा ये हमें बताएगा कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी रेपोजिटरीज़ कौन सी हैं, प्रोजेक्ट कौन से हैं, तो ये आपको सारा यहाँ पे डिस्क्राइब कर देगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद एक न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करनी है, राइट। न्यू रेपोजिटरी, जैसे हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे फोल्डर को हम रेपोजिटरी बोलते हैं। तो जैसे ही मैं आया और मैंने कह दिया न्यू रेपोजिटरी, तो ये क्या करेगा, हमें एक
पेज के ऊपर इंटेंट करवा देगा और इसके अंदर जी ये पूछेगा कि आपने अपनी रेपोजिटरी का नेम कौन सा डिफाइन करना है। मैं ऐसे बोल देता हूँ पाइथन क्रड, राइट। सो पाइथन क्रड, तो जैसे ही मैंने ऐसे ऐड किया तो ये हमें वार्निंग शो कर रहा है कि जी आप इसके अंदर स्पेस नहीं ऐड कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अंडरस्कोर ऐड कर देंगे, तो इससे ये सक्सेसफुली जो है इसका नेम ले रहा है, राइट। उसके बाद आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके कुछ डिस्क्रिप्शन, या आई क्रिएट दिस पाइथन code for my beginner process, और अभी के लिए मैं इतने यस कह देता हूँ, यस आई क्रिएट दिस पाइथन क्रड, राइट। उसके बाद आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि ये प्राइवेट होने वाली है रेपोजिटरी या पब्लिक होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे पब्लिकली शो हो, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर एक रीडमी फाइल ऐड कर सकते हैं। उस रीडमी फाइल के अंदर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जी इसको किस तरीके से रन करना है, और इसको रन करने के लिए फॉर एग्जांपल क्योंकि ये मेरा पाइथन का कोड है तो मुझे इसका पाइथन के कोड को जो रन करने के लिए कुछ कमांड्स की ज़रूरत होती है, तो उस रीडमी फाइल के अंदर मैं उन कमांड्स को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट क्या करूँगा कि अपनी सिंपल रेपोजिटरी का नेम बताऊँगा, डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा और इसकी प्राइवेसी बता दूँगा पब्लिकली या प्राइवेटली, ठीक है। तो मैं पब्लिकली जो है उसको क्रिएट रेपोजिटरी कर दूँगा। जैसे ही मैंने उस रेपोजिटरी को क्रिएट किया, ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से वही कमांड्स जो हैं यहाँ पे शो कर रहा है। इसने बता दिया कि गिट को इनिट करेगा, गिट को ऐड करना है, गिट को कमिट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गिट कमिट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपने गिट की ब्रांच अगर बनानी है तो आप गिट की ब्रांच बना सकते हैं। ब्रांचेस जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा कि ब्रांचेस के साथ किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, या मैं आपको इसी वीडियो के अंदर लास्ट में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, तो अब जो यहाँ पर मेन चीज़ है हमारे पास, वो मेन चीज़ें हैं ये 2 लाइन्स, राइट। ये 2 लाइंस जो हैं ये क्या करती हैं कि हमारे उस रिमोट से डाटा को, उस सारी डायरेक्टरीज़ को वो, तो ये क्या करेगी कि गिट वाली जो हमारे इसके अंदर हमारे पास जो गिट वाली हमने अपना फ़ोल्डर क्रिएट किया था, इस रिमोट एक्टिविटी के अंदर से जितनी भी फाइल्स होंगी उसको ऐड कर देगी इस यूआरएल के ऊपर। इस यूआरएल में वो बता रहा है कि गिटहब के ऊपर गुलाम अब्बास जो है उसकी ये प्रोफाइल है, उसके अंदर प्रोडक्ट पाइथन क्रड की जो गिट वाली फ़ाइल है उसके अंदर उस सारी फाइल्स को ऐड कर दे। उसने वहाँ पे ऐड किया, अब उन फाइल्स को यहाँ पे ऐड करें, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस वाली लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे आने के बाद अगर आप शिफ्ट इंसर्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये उसे पेस्ट कर देगा, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये सक्सेसफुली उस पर ऐड हो जाएगा। अब क्या किया उसने कि उस डायरेक्टरी के अंदर हमने जितना भी अपना डाटा ऐड करवाया था उसने वो सारे डाटे को इस वाले लिंक के ऊपर पोस्ट कर दिया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि हमने उस सारे डाटे को पुश कर देना, अपलोड कर देना है उस वाले लिंक के ऊपर। तो जैसे ही मैं इस वाली लास्ट वाली लाइन को कॉपी करके यहाँ पे फिर से शिफ्ट इंसर्ट करके पेस्ट करके एंटर करता हूँ तो ये हमें बता रहा है कुछ एरर कि फेल टू पुश सम रेफरेंस। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला एरर बाज़ ये आ जाता होता है तो आप क्या करेंगे कि इस वाली कमांड की बजाय आप ये सिंपली यूज़ कर देंगे गिट पुश ओरिजिन मास्टर, राइट। क्योंकि ये हमारे पास एक मास्टर फाइल है और यहाँ पे हम बता रहे थे ओरिजिन मेन, तो जिस वजह से हमें ये एरर आया। जैसे मैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर करके एंटर करूँगा तो ये सक्सेसफुली जो है हमारे पास अपने डाटा को अपलोड गिटहब पे कर देगा, राइट। तो ये आप अगर कमांड्स को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो ये जैसा कि आपको काउंटडाउन से यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये क्या कर रहा है, हमारे डाटा को ऑनलाइन जो है पोस्ट कर रहा है। ओके जी, तो हमारा डाटा जो है सक्सेसफुली अब अपलोड हो चुका है। तो जैसे ही मैं अब यहाँ पे आने के बाद रीलोड करता हूँ तो रीलोड जैसे ही मैंने किया तो ये रीलोडिंग करेगा और हमारे उस सारी कोड की फाइल्स को यहाँ पे शो कर देगा। पाइथन क्रड इनिट पाइथन डेटाबेस एंड समथिंग लाइक ये डेटाबेस जाके कि उसके अंदर मैं एसक्यूएलाइट यूज़ कर रहा था तो ये उसकी फ़ाइल है, ये पाइथन्स की फ़ाइल है। तो जैसा कि मैं आपको अपने फोल्डर के अंदर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर भी सेम फाइल वही हैं पाइथन, और ये वो मेन डेटाबेस इनिट जो यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने डाटे को गिटहब के ऊपर जो है पोस्ट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। अब ये हमें बता रहा है कि इसकी ब्रांच 1 है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो कमिट पास करवाया था ये वाला, ये क्यों ज़रूरी होता है। ये कमिट आपको शो करता है कि जी इसमें आपने इस चीज़ के ऊपर वर्क किया, और ये कमिट जो है हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि पाइथन का ये क्रड है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ये कमिट शो हो रहा है, यहाँ पे भी ये बता रहा है कि इसके अंदर 1 कमिट है, ठीक है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो वो हमें बता देगा कि जी 7 मिनट्स अगो गुलाम अब्बास ने इसके अंदर एक पाइथन का क्रड बनाया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर टैप करूँगा वो हमें उस सारे कोड का एक्सप्लेन कर देगा, राइट। सो अभी के लिए जो है मैं वापस जाता हूँ अपने पाइथन के क्रड के ऊपर, उसी रेपोजिटरी के ऊपर, राइट। सो
ओके, सो ये देख रहे हैं, ये सारा जो है हमें उसने एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमें अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी सिंपली क्या करते हैं कि अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं अपनी यहाँ पे गया और मैंने अपने किया योर रेपोजिटरीज़। तो जैसे मैं अपने योर रेपोजिटरीज़ पे क्रिएट करता हूँ तो यहाँ में ये हमारी रेपोजिटरीज़ बना देती है। ये हमारी फर्स्ट रेपोजिटरीज़ थी, सेकंड थी, अब ये वाली जो हमने रिसेंटली पोस्ट किया, अभी जैसे मैं इस पर टैप करूँगा तो ये हमें हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर इंटेंट करवा देगा, राइट। सो इस तरीके से आप अपने डाटा को पोस्ट कर सकते हैं। अब ब्रांचेस क्या होती हैं जैसे कि मैंने बताया कि अब ये कोड जो है आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब शेयर करने के लिए आप सबसे पहले सेटिंग्स में क्लिक करेंगे, राइट। यहाँ पे जो सेटिंग्स आ रहा है उसके बाद आप कोलैबोरेटर्स पे क्लिक करेंगे। कोलैबोरेटर्स पे क्लिक करने के बाद ओके, ये आपसे यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है शो करेगा कि इसके पासवर्ड जो है यहाँ पे इनपुट करें कि आप, क्योंकि लास्ट टाइम गिटहब ने अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है तो हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड पेस्ट कर दूँ, कंफर्म जैसे ही करता हूँ तो ये सिंपली हमें अपने कोलैबोरेटर्स के अंदर पेस्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने इस एक्सेस को मैनेज करना है, कि जिसके साथ भी आपने शेयर करना है उसे के साथ आपने मैनेज किस तरीके से करना है। आप उसको 3 रोल्स जो हैं दे सकते हैं। यहाँ तो आप उसे सिंपली रोल दे सकते हैं एज अ रीड करने के लिए, या आप उसे रोल दे सकते हैं राइट करने के लिए, या उसे आप रोल दे सकते हैं एज अ एडमिन, ठीक है। तो ये 3 रोल होते हैं जो आप उसे दे सकते हैं। लेकिन किस तरीके से आप इनवाइट करेंगे, आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे ऐड पीपल। जैसे ही आप ऐड पीपल करेंगे उसकी ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ईमेल प्रोवाइड करने के बाद सेलेक्ट अ कोलैबोरेटर करेंगे। अभी मेरे पास एक है रिनक्रिप्टर, राइट। सो जैसे ही मैं रिनक्रिप्टर प्रोवाइड करता हूँ, रिनक्रिप्टर ये रहा रिनक्रिप्टर। सो मैं इस पर्सन के साथ अपना जो है कोड को शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ और इसको मैं ऐड रिनक्रिप्टर कर देता हूँ, ठीक है। तो जिससे इस पर्सन को मेरा कोड जो है वो शेयर हो जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पे अगर मैं टैप करूँ तो यहाँ पे ऐसे मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। तो जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। टाइप जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, कोलैबोरेटर, पेंडिंग इन्वेंटरी, और इस तरीके से आप फॉर एग्जांपल आप इसके अलावा और भी लोगों को सेंड करना चाहते हैं तो ऐड पीपल करके कर सकते हैं। अब ये पर्सन क्या करेगा, अब ये पर्सन सिंपली इस कोड पे आएगा, ठीक है, ये वाले कोड पे। तो इसे इस तरीके से कोड शो होगा। अब वो क्या करेगा, इस कोड को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर लेगा। अब वो डाउनलोड कैसे करेगा, डाउनलोड करने के लिए वो इस कोड के बटन पे टैप करेगा और यहाँ पे इस एक URL प्रोवाइड हो रहा होगा, आप वो इसे कॉपी कर लेगा। याद रहे वो डाउनलोड नहीं करेगा, इसे कॉपी करेगा, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद वो सिंपली यहाँ पे जी अपने डेस्कटॉप के ऊपर आएगा और एक न्यू फोल्डर बनाएगा Ctrl+Shift+N करके, राइट। तो उसने कह दिया जी रिनक्रिप्टर RN, उस RN के फोल्डर के अंदर जाएगा, ठीक है। वो वापस से राइट टैप करेगा और वही गिट बैश को टैप करेगा, ठीक है। गिट बैश टैप करने के बाद उसके पास उसने जो URL कॉपी किया हुआ था वो रिमाइंड रखेगा, उस URL को ये दोबारा से कॉपी कर लेगा। तो अब उसके पास उस URL उस डाटा को क्लोन करने के लिए अपने PC में एक कमांड होगी जिसे वो कहेगा गिट क्लोन, राइट, गिट क्लोन, और वो सारा URL पास कर देगा। तो इसी URL को हम इसके अंदर पेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कमांड अपनी गिट क्लोन करने के बाद शिफ्ट इंसर्ट करने के बाद जो हमारा URL मैं इसे प्रोवाइड करके एंटर जैसे ही करता हूँ तो वो उस सारे को क्लोन कर लेगा, ठीक है। ये हमारा डाटा क्लोन हो रहा है, ओके जी। सो ये 100% जो है डन हो चुका है। अब ये फाइल्स को अपडेट कर रहा है। सो जैसे ही अपडेट करता है मैं आपको शो कर देता हूँ कि ये किस तरीके से हमें अपना स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करता है, राइट। सो ये 100% डन हो चुका है। जैसे ये 100% डन हो जाएगा वो हमें बता रहा है कि डेस्कटॉप के ऊपर रिनक्रिप्टर का फोल्डर है उसके अंदर आपने इसे क्लोन किया है। तो जैसे ही मैं उस पर जाऊँगा तो ये हमें बता देगा कि पाइथन का करंट है। जैसे ही मैं उस पर टैप करूँगा तो ये सिंपली उस सारे कोड को उसे प्रोवाइड कर देगा। अब वो पर्सन क्या करेगा कि इस कोड को अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन करेगा, उसके अंदर थोड़ी चीज़ें ऐड करेगा। उसके बाद वो सिंपली क्या करेगा, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, राइट। सो जी जैसे ही ये मेरा कोड है तो इसके अंदर मैं कर देता हूँ जी कुछ लाइन ऐड। सो मैं इसके अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ, ओके, फंक्शन बना लेता हूँ जी अपडेट, और आई जस्ट प्रोवाइडेड यहाँ पे ये ऐड दिया। सो यहाँ पे मैं आके बोल लेता हूँ @app.get, राइट। मैं अपना एंड पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ, मुझे एंड पॉइंट में चाहिए यूज़र। उसके बाद मैं फंक्शन बना लेता हूँ डेफ करके, राइट, डेफ। उसके बाद मैं बोल देता हूँ कमिट हमारा फंक्शन होगा, उसके अंदर मैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा,
फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, जस्ट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अब मैंने ये कोड जो है इसके अंदर मज़ीद जो है ऐड कर दिया, राइट। अब वो क्या करेगा, इस कोड को अब उस पर्सन ने ऐड किया है, ऐड करने के बाद वो सिंपली अपने गिट बैश पे जाएगा। गिट बैश पे जाने के बाद वो सिंपली क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ क्योंकि मैंने इसे ऐड किया। तो यहाँ पे आने के बाद अगेन वो उसे टैब करेगा, टैब करने के बाद वो करेगा, इस दफ़ा वो गिट इनिट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पहले से गिट की फ़ाइल पड़ी हुई है। वो करेगा गिट को ऐड करेगा, ठीक है, उस कोड को गिट की फ़ाइल में अगेन से ऐड कर देगा। फिर से गिट का स्टेटस चेक करेगा कि उसने जो फाइल ऐड की है वो सही से ऐड हुई है या नहीं हुई। तो गिट का स्टेटस चेक करेगा तो उसने बता दिया वर्किंग ट्री क्लीन। उसके बाद वो फिर से अपना कमेंट ऐड कर देगा, गिट कोमिट -m, और इसने क्या चेंजिंग किया वो इसमें कमिट कर देगा कि जी मैंने इसमें ये चेंज किया है। तो हमने क्या किया, एक एंड पॉइंट को डिफाइन किया, तो मैं सिंपली प्रोवाइड कर दूँगा एंड पॉइंट। जैसे मैं एंटर करूँगा तो उसे बता देगा कि जी ओके गिट कमिट का एंड पॉइंट या वर्किंग डेट क्लीन कर रहा है। उसके बाद फिर से हम अपनी गिट को पुश कर देंगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। मैं कह दूँगा गिट को पुश कर दे जिसका ओरिजिन है मास्टर, यानी कि ये उसकी मास्टर फाइल के अंदर उसे पुश कर दे। जैसे मैं इसे एंटर करूँगा तो ये सिंपली जो है वो उसे एंटर कर देगा, बिकॉज क्योंकि ये मैंने अपने कोड में किया तो इस तरीके से ये मुझे एरर दे रहा है, लेकिन सॉरी ये मेरे स्पेल मिस्टेक की वजह से है। ओके, ओरिजिन मास्टर, जैसे अब मैं एंटर करता हूँ तो ये सिंपली जो है फिर से डाटा को अपलोड कर देगा जो भी हमने उसमें चेंज की थी, राइट। तो अब एवरीथिंग अप टू डेट, राइट। तो इस तरीके से वो कोड को अपने पास क्लोन करेगा, क्लोन करने के बाद उसके अंदर मज़ीद अपना कोड डिफ़ाइन करेगा और उसी एक प्रोजेक्ट के अंदर वो भी वर्क करेगा। जैसे मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो ये बता देगा, राइट। सो इस तरीके से जो है वो अपना सारा हम कोड को वर्क कर सकते हैं। अब ब्रांच क्या होता है, अब हमारा बेसिकली वर्क है ब्रांच को डिस्कस करना। अब वो पर्सन जो है जिसने अब गिट को ऐड किया है वो सिंपली क्या करेगा, गिट की एक ब्रांच क्रिएट कर लेगा अपनी। वो बताएगा कि जी गिट ब्रांच RN, ये इनक्रिप्टर की ब्रांच है, राइट। सो वो क्या करेगा, गिट चेकआउट RN, ओके। सो वो कह रहा है स्विच ब्रांच। सबसे पहले उसने क्या किया कि गिट की एक ब्रांच बना ली RN, उसके बाद उसने उसको स्विच कर लिया, चेकआउट कर लिया RN। अब उसने क्या किया कि उसने एक न्यू ब्रांच बना ली RN की। सबसे पहले वो मास्टर ब्रांच के अंदर था, अब उसने अपनी ब्रांच क्रिएट कर ली RN के नेम से, और अब वो उस वाली ब्रांच के अंदर अपना डाटा को जो है पुश करना चाहता है। तो वो गिट पुश करेगा, ठीक है। तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर करके जैसे वो पुश कर देगा तो इस बार जो है वो सारा डाटा इनक्रिप्टर के अंदर पुश हो जाएगा, बिकॉज हमने इसे ओरिजिन मास्टर, राइट। सो बिकॉज हमने पहले से ही डाटा को ऐड कर दिया। वो शिट गिट पुश, सॉरी ये मेरे स्पेल मिस्टेक्स, पुश ओरिजिन। इस दफ़ा हाँ, इस दफ़ा हम ये नहीं बोलेंगे गिट पुश ओरिजिन मास्टर, इस दफ़ा हमारा ओरिजिन है RN, बिकॉज यहाँ पे देखें हमारा ओरिजिन है RN। तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे RN, राइट। तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ RN, गिट पुश ओरिजिन RN। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अब क्या करेगा कि वो उस ब्रांच के अंदर उस सारे को ऐड कर देगा, राइट। तो उसने सारा डाटा जो भी हमने अपडेट किया था उसने उसे RN वाली ब्रांच के अंदर ऐड कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे मैं आकर रीलोड करूँगा हमारे पास 2 ब्रांचेस बन जाएंगी, राइट। ये देखें 2 ब्रांचेस हैं। अब पहली ब्रांच के अंदर मुझे ये वाला सारा कोड जो है वो शो होगा। अब जो सिंपल दूसरी ब्रांच होगी उसमें मुझे ये वाला कोड नहीं शो होगा, उसके अंदर जस्ट मुझे ये पीस ऑफ लाइन शो होगी। तो इस तरीके से आप ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्रांचेस के अंदर भी आप वर्क कर सकते हैं, आप सिंपल अपने कोड को कमिट भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ब्रांच पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो उसने मुझे बता दिया कि आपके पास ये 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, बैक आने के बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मास्टर ब्रांच है हमारे पास, ठीक है, और एक इनक्रिप्टर ब्रांच है। इनक्रिप्टर ब्रांच के अंदर जो है हमारे पास वो कौन सा कोड है, वो ये कोड है, राइट। सो इस तरीके से आप जो है अपनी ब्रांचेस के साथ भी वर्क कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें तो थी, ये थी गिट हब पे आप अपना कोड किस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अगर आप लोग गिट बैश कोड नहीं इंस्टॉल करना चाहते, अगर आप वीडियो स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके अंदर सिंपल पैकेजेस में आएंगे। यहाँ पे आप लोग सिंपली राइट करेंगे गिट बैश
जैसे आप गिट बैश राइट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक्सटेंशन देगा, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, आप टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे आके सिंपली अपनी वही कमांड्स जो हैं वो यहाँ पे टर्मिनल के अंदर राइट करेंगे, राइट। यहाँ पे आके अपनी वो कमांड्स जो हैं गिट इनिट गिट ऐड वाली राइट करेंगे। ये सारी कमांड्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहें। उसके अलावा अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़र हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसे यहीं से कोड को कमिट कर सकते हैं। ये यहाँ पे अगर कमिट आ गया तो यहाँ पे आपने जस्ट कमिट एंटर करना है और आपने कमिट कर देना है। यहाँ पे आप पुश भी कर सकते हैं डाटा को। उसके बाद हमारे गिट के अंदर ये बताएगा भी कि ये जो सिंपल है आपने कोड को ऐड किया, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रांच अभी तक नहीं बनी हुई तो इसमें ब्रांच उसने नहीं शो की, तो ये हमें बता रहा है। उसके अलावा आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं ये आपकी ब्रांच कौन सी चल रही है, तो मेरी मास्टर ब्रांच चल रही है, तो यहाँ पे आप लोग मास्टर ब्रांच को देख सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप लोग अपने कोड को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके लिए एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन मज़ीद यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है गिट एक्सटेंशन, और इस पे मैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगा। सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि गिटहब किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसकी बेनिफिट्स क्या हैं और इसे हम किस तरीके से इसके ऊपर डाटा अपलोड कर सकते हैं, शेयर किस तरीके से कर सकते हैं, क्लोन किस तरीके से कर सकते हैं। सो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरीके से वीडियोस जो हैं प्रोवाइड होती रहें।